You have money for the bus? You have money for the bus? क्या तुम्हारे पास बस के लिए पैसे हैं? एक ऐसी गेम जो सिर्फ हार जीत के बीच में नहीं बल्कि जिंदगी और मौत के बीच में खेली जाती है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्क्विड गेम। ये एक ऐसा साउथ कोरियन सर्वाइवल ड्रामा है जो सिर्फ सीरीज नहीं है बल्कि एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। लोगों की जिंदगी में एक सबसे बड़ा चैलेंज जिसमें 330 करोड़ से भी ज्यादा के प्राइस के लिए एक गेम पे लोग अपनी जिंदगी दांव पे लगा देते हैं। So in this particular video, we are going to learn English with the Squid Game and कैसे। तो मैंने एक क्लिप ली है and that clip is from the Squid Game। एक छोटी सी क्लिप है and उस पर्टिकुलर क्लिप में जितने भी डायलॉग्स होंगे मैं उन्हीं सभी डायलॉग्स को, जो इंग्लिश डायलॉग्स होंगे उन सबके आपको हिंदी ट्रांसलेशंस प्रोवाइड करूंगी। जो भी वोकैबुलरी वर्ड्स होंगे जो आपके लिए नए होंगे उन्हें भी एक्सप्लेन करूंगी एंड साथ के साथ हर डायलॉग की क्लियर एक्सप्लेनेशन भी आई एम गोइंग टू गिव यू। So if you want to learn English in the most fun and practical way, then you are at the right place। क्योंकि आज हम कोई भी बोरिंग ग्रामर रूल्स या फिर हैवी थ्योरीज नहीं पढ़ने वाले हैं। हम बस एक इंटरेस्टिंग सी क्लिप देखेंगे और उसकी हेल्प से इंग्लिश को सीखेंगे। एंड अगर आप में से किसी को भी ये लग रहा है कि ये जो वीडियो है ये बस बिगिनर्स के लिए है, डायलॉग्स को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना, वी नो इतनी इंग्लिश ऑलरेडी, बट इफ यू थिंक दिस देन यू आर कंप्लीटली मिस्टेकन। अब कैसे? सी, ये वीडियो सिर्फ बिगिनर्स के लिए नहीं है। बिगिनर्स के साथ साथ अगर आपको इंग्लिश आती भी है, स्टिल दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। नाउ हाउ? सी, यू विल बी लर्निंग कि कैसे हम इंग्लिश बोल सकते हैं स्मूथली, फ्लुएंटली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली विद एक्सप्रेशंस। ठीक है, जो भी मैं आपको क्लिप दिखाऊंगी उसमें यू कैन सी कि उनका क्या एक्सेंट है, कैसे वो फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहे हैं, कैसे दे आर मेकिंग द एक्सप्रेशंस, क्या उनके जेस्चर्स हैं। So you have to recognize, you have to notice each and everything with this clip. So now I just want you to go straight into the scene and let's just start our clip and start the video. Okay, let's start. Alright, so now let's see कि हमारी इस clip में पहला dialogue क्या है and let's do the translations. Here you go. And thanks again, sir. So सबसे पहले he says, here you go and thanks again, sir. Here you go and thanks again sir का मतलब कि ये लीजिए और एक बार फिर से शुक्रिया सर, ये लीजिए और एक बार फिर से शुक्रिया सर। ठीक है, here you go and thanks again sir, here you go and thanks again sir, इसका मतलब कि ये लीजिए एंड एक बार फिर से शुक्रिया सर। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि क्या फॉर्मेट रहेगा। पहले I'll read the sentence, मैं एक या दो बार इसको रीड करके आपको थोड़ा रीडिंग की प्रैक्टिस करवाऊंगी सेम चीज़ की। देन जो भी इसकी हिंदी ट्रांसलेशन होगी मैं उसको बोर्ड पे लिखूंगी एंड हिंदी ट्रांसलेशन बस आपको मतलब समझाने के लिए कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं, कैसे ट्रांसलेट करी जा सकती हैं चीज़ें। बट इसके बाद जो भी इंग्लिश वाला डायलॉग होगा, जो हमारा थर्ड स्टेप होगा, इंग्लिश वाला जो भी डायलॉग होगा हम उसको रिपीट करेंगे, बार बार बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नॉर्मली भी, स्पीड में भी, फ्लुएंटली भी, एक्सप्रेशंस के साथ भी। ऑलराइट, सो here you go and thanks again sir, इसका मतलब कि ये लीजिए और एक बार फिर से शुक्रिया सर, ये लीजिए एंड एक बार फिर से शुक्रिया सर। ठीक है, सो here you go and thanks again sir इसका मतलब ये लीजिए और एक बार फिर से शुक्रिया सर। सो here you go and thanks again sir का मतलब कि ये लीजिए एंड एक बार फिर से शुक्रिया सर। अब हम थोड़ी बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। Here you go and thanks again sir, here you go and thanks again sir, repeat after me, here you go and thanks again sir, thanks again sir। okay, आगे देखते हैं। Have a good night. Then he says, have a good night.
हैव अ गुड नाइट। हैव अ गुड नाइट का मतलब हम हिंदी में बोलते हैं ना शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, कि आप एक अच्छी रात्रि बिताएं, आप एक अच्छी रात बिताएं। सो दैट इज वी से हैव अ गुड नाइट। कभी भी आपको शुभ रात्रि बोलना है, फिर आपको बोल रहा हूँ कि आपकी रात अच्छी जाए, तो आप क्या बोल सकते हो? हैव अ गुड नाइट। हैव अ गुड नाइट। ओके, हैव अ गुड नाइट। सो हैव अ गुड नाइट का मतलब शुभ रात्रि। हैव अ गुड नाइट, शुभ रात्रि। ओके, हैव अ गुड नाइट, शुभ रात्रि। रिपीट आफ्टर मी, हैव अ गुड नाइट, हैव अ गुड नाइट, हैव अ गुड नाइट। ऑलराइट, आगे देखते हैं। Night. Wait, stop. Then he says, wait, stop. Wait, stop. अब wait stop का क्या मतलब होता है? वो बोलता है कि रुको ठहरो, रुको ठहरो। वो कुछ अपनी बात को पूरा करना चाहता है, जिसकी वजह से वो उसे रोक रहा है। एंड क्या बोल के कि वेट स्टॉप, वेट स्टॉप, विच मीन्स कि रुको ठहरो। ठीक है, रोकने के लिए हम ये चीज यूज करते हैं कि वेट स्टॉप। ठीक है, रुको ठहरो। ठीक है, वेट स्टॉप, वेट स्टॉप, और इसका मतलब है कि रुको ठहरो, रुको ठहरो। ठीक है, आगे देखते हैं। You have money for the bus? You have money for the bus. He says, you have money for the bus. क्या तुम्हारे पास बस के लिए पैसे हैं? क्या तुम्हारे पास बस के लिए पैसे हैं? You have money for the bus. You have money for the bus, which means कि क्या तुम्हारे पास बस के लिए पैसे हैं? ठीक है, सेंटेंस है you have money for the bus, और इसका मतलब है कि क्या तुम्हारे पास बस के लिए पैसे हैं। ठीक है, सो यू हैव मनी फॉर द बस, क्या तुम्हारे पास बस के लिए पैसे हैं? यू हैव मनी फॉर द बस, क्या तुम्हारे पास बस के लिए पैसे हैं? इंग्लिश डायलॉग को एक दो बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं। यू हैव मनी फॉर द बस, यू हैव मनी फॉर द बस, यू हैव मनी फॉर द बस। ओके, तो इस तरह से कोई भी डायलॉग है, मैं ये नहीं कह रही कि यही डायलॉग आपके बहुत ज्यादा काम आएगा, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ। आई जस्ट वांट कि कोई भी इंग्लिश की बुक लेके, एक सिंगल लाइन लेके, कुछ भी लेके, अगर आप उसको बार बार बोलने की प्रैक्टिस करोगे ना, तो जो आपकी टोन है, जो आपकी टंग है, वो उस मैनर में सेट हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। Sorry? Then he says sorry. He says sorry. And sorry का मतलब you already know, माफ कीजिए, माफ कीजिए। लाइक ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं ये आपको आगे समझ आ जाएगा। लाइक वो ये सोच रहा है कि सॉरी माफ कीजिए, कि या तो वो ना बोलने के लिए ऐसी चीज करे कि नहीं उसके पास नहीं है, या फिर ही जस्ट वांट टू रिपीट व्हाट ही सेड, कि वो ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, उसके लिए ही सेज सॉरी, विच मीन्स कि माफ कीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। Sorry? You said you live in Ansan. Then he says कि you said you live in Ansan. You said you live in Ansan. And Ansan एक जगह का नाम है। तो ये बोलता है कि लेकिन तुमने मुझे बताया था कि तुम आनसान में रहते हो, तुमने मुझे बताया था कि तुम आनसान में रहते हो। But you told me you live in Ansan. But you told me you live in Ansan. So इसका क्या मतलब हुआ? लेकिन तुमने मुझे बताया था कि तुम आनसान में रहते हो। ठीक है, You said you live in Ansan, लेकिन तुमने मुझे बताया कि तुम आनसान
में रहते हो, ठीक है। सो लेकिन तुमने मुझे बताया कि तुम आनसान में रहते हो। You told me that you live in आनसान। You told me that you live in आनसान, which means कि पर तुमने मुझे बताया कि तुम आनसान में रहते हो। हमारा जो सेंटेंस है एक बार इसको बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। You told me that you live in आनसान। You told me that you live in आनसान। Repeat after me. You told me that you live in आनसान। You told me that you live in आनसान। एंड इसका मतलब है कि लेकिन तुमने मुझे बताया कि तुम आनसान में रहते हो। आगे देखते हैं। Son, couldn't afford the ramen. Then he says, You have money for the ride? you could not afford the ramyeon here. अब सबसे पहले let me just clear ramyeon क्या है। So ramyeon is basically हमारे जैसे हम नूडल्स खाते हैं ना, सो वैसे ही कोरियन के स्पाइसी नूडल्स को जैसे हम रामेन बोलते हैं, रामेन बोलते हैं। सो दीज आर द स्पाइसी यू कैन से जो तुरंत नूडल्स बन जाते हैं, द कप नूडल्स टाइप। सो रामेन आर द कोरियन स्पाइसी नूडल्स, ओके। सो ही इज सेइंग दैट यू कुड नॉट अफोर्ड द रामेन हियर, व्हिच मींस कि तुम यहाँ पे रामेन के भी पैसे नहीं दे पाए थे, कि तुम यहाँ पे रामेन के भी पैसे नहीं दे पाए थे। डू यू हैव मनी फॉर द राइड, तो क्या तुम्हारे पास किराया है, तो क्या तुम्हारे पास किराया है। क्या सेंटेंस है हमारा, यू कुड नॉट अफोर्ड द रामेन हियर, डू यू हैव मनी फॉर द राइड, कि तुम यहाँ पे रामेन के भी पैसे नहीं दे पाए थे, तो क्या तुम्हारे पास किराया है, तो क्या तुम्हारे पास किराया है, ठीक है। तुम यहाँ पर रामेन के भी पैसे नहीं दे पाए थे। डू यू हैव मनी फॉर द राइड, तो क्या तुम्हारे पास बस का किराया है, ठीक है। You could not afford the ramyeon here. Do you have the money for the ride? You can't afford the ramyeon here. Do you have money for the ride? Which means कि तुम यहाँ पे रामेन के भी पैसे नहीं दे पाए थे, तो क्या तुम्हारे पास किराया है। तुम यहाँ पे रामेन के भी पैसे नहीं दे पाए थे, तो क्या तुम्हारे पास किराया है, ठीक है। Money for the ride? Money. No, no money. Then he says money and he replies no money. वो पूछता है कि पैसे, और वो बोलता है कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है। he says कि पैसे, तो he replies कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। पैसे नहीं मेरे पास, पैसे नहीं हैं, ठीक है। he says money which means कि पैसे, तो वो बोलता है कि no money, नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं मेरे पास पैसे नहीं है। आगे देखते हैं। No money. I'll walk. Then he says I'll walk. तो वो ये बता रहा है कि मैं पैदल चला जाऊंगा। I'll walk का मतलब कि मैं पैदल चला जाऊंगा। I'll walk मतलब मैं पैदल चला जाऊंगा, ठीक है। आगे देखते हैं। All the way to Ansan. Then he says you'll walk all the way to Ansan. You'll walk all the way to Ansan. So, इसका मतलब कि तुम आनसान पैदल जाओगे, तुम आनसान तक पैदल जाओगे। तो क्या बोलता है कि तुम आनसान तक पैदल जाओगे, ठीक है। तुम शाम तक
पैदल जाओगे, ठीक है। You'll walk all the way to Ansan, which means कि तुम आंसान तक पैदल जाओगे। रिपीट द इंग्लिश वाला सेंटेंस मेरे साथ साथ। You'll walk all the way to Ansan. You'll walk all the way to Ansan. You will walk all the way to Ansan. Repeat after me. You'll walk all the way to Ansan. ठीक है, आगे देखते हैं। Here, take this for the bus ride home. Then he says, here, take this for the bus ride home. Here, take this for the bus ride home. तो वो बोलता है कि ये लो घर जाने के लिए किराया ले लो, ये लो घर वापस जाने के लिए किराया ले लो, ये लो घर वापस जाने के लिए किराया ले लो। आगे देखते हैं, एक बार मैं इसकी हिंदी ट्रांसलेशन लिख दूं। So, here, take this for the bus ride home. ये लो घर वापस जाने के लिए किराया ले लो, ठीक है। सो here, take this for the bus ride home, which means कि ये लो घर वापस जाने के लिए किराया ले लो, ठीक है। ये लो घर वापस जाने के लिए किराया ले लो। आगे देखते हैं। For the bus ride home. I can't know. Then he replies कि I can't know, नहीं मैं नहीं ले सकता, नहीं मैं ये नहीं ले सकता। I can't know, which means कि नहीं मैं ये नहीं ले सकता, ठीक है। I can't know, which means कि नहीं मैं ये नहीं ले सकता, ठीक है। No, I can't know, I can't know, which means कि नहीं मैं ये नहीं ले सकता। आगे देखते हैं। I don't have money to pay you back. Then he says, I don't have money to pay you back. I don't have money to pay you back, which means कि मेरे पास आपको लौटाने के लिए पैसे नहीं हैं, मेरे पास आपको लौटाने के लिए पैसे नहीं हैं, ठीक है। I don't have money to pay you back, which means कि मेरे पास आपको लौटाने के लिए पैसे नहीं हैं, ठीक है। मेरे पास आपको लौटाने के लिए पैसे नहीं हैं, ठीक है। क्या सेंटेंस है हमारा? नो आई डोंट हैव मनी टू पे यू बैक, विच मीन्स कि नहीं मेरे पास आपको लौटाने के लिए पैसे नहीं है। नो आई डोंट हैव मनी टू पे यू बैक, विच मीन्स कि नहीं मेरे पास आपको लौटाने के लिए पैसे नहीं है। गॉट इट? आगे देखते हैं। To pay you back. I don't want you to do that. Take it, okay? Then he says, I don't want you to do that. Take it, okay? Which means कि मैं चाहता भी नहीं कि तुम मुझे ये पैसे वापस करो, इन्हें बस ले लो, ठीक है। मैं चाहता भी नहीं कि तुम ये पैसे मुझे वापस करो, इन्हें बस रख लो, ठीक है। मैं चाहता भी नहीं कि तुम ये पैसे वापस करो, इन्हें बस रख लो, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट यू टू डू दैट, मैं चाहता भी नहीं कि तुम ये पैसे मुझे वापस करो। आई डोंट वॉन्ट यू टू डू दैट, मैं चाहता भी नहीं कि तुम मुझे ये पैसे वापस करो। टेक इट ओके, टेक इट ओके, विच मीन्स कि इन्हें बस रख लो, इन्हें बस रख लो, ठीक है। आगे देखते हैं। द क्लिप इज अबाउट टू एंड।
Okay, so it ended. And that's it for today's video. I hope you enjoyed. जितने भी dialogues थे मैंने वो आपको crystal clear बनाने की कोशिश करी है. एंड अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो या फिर आपने एंजॉय करा हो देन प्लीज़ लाइक इट. आई रियली वांट कि आप मुझे कमेंट्स में अपनी फेवरेट मूवीज़ या सीरीज सजेस्ट करो जिन पे मैं उन पे क्लिप्स बना पाऊँ. यू कैन टेल मी दैट विच क्लिप और विच मूवी और विच सीरीज डू यू वांट मी टू मेक द नेक्स्ट. बॉलीवुड हो सकती है, टॉलीवुड, हॉलीवुड, एनी of your choice. And till then, stay tuned and subscribe our channel. Thank you for watching.